कंट्रोलिंग और अपने सेफ्टी के लिए इसमें बताया गया है कि each scaffold and scaffold component must support without failure its own weight and at least 4 times। कह रहा है कि बिना किसी विफलता के कारण कोई भी स्काफोल्ड और उसके अवयव अपने सीमित वजन भार से अधिक वजन भार यानी कि 4 गुना वजन भार को सहन करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए कि कोई भी मचान बनता है स्काफोल्ड है तो उसका जो वजन है वो वजन और वो उस वजन पर अगर 4 गुना वजन सहन करने की उसमें कैपेसिटी है तब वो स्काफोल्डर समझिए कि सही है, नहीं तो वो फेलियर है। 4 गुना अगर वजन उसमें नहीं फिट होता है या 4 गुना वजन वो सहन नहीं करता है तो वो स्काफोल्ड इतना डैमेज है कि समझ लीजिए कि अगर तरी से ज़्यादा अगर सामग्री या कंपोनेंट कोई किसी का छिंग से ऊपर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हो जाने के बाद वो नीचे की तरफ डिजर्व कर जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा, टूट सकता है, भड़क सकता है। तो उसको कह रहा है कि विदाउट सपोर्टिंग यानी कि जब कोई कंपोनेंट कोई भी स्काफोल्ड होता है स्काफोल्ड तो उसका कंपोनेंट प्रत्येक स्काफोल्ड और उसके कंपोनेंट जो होते हैं उसके अवयव जो होते हैं वो अवयव मस्ट बी सपोर्ट विदाउट फेलियर यानी कि किसी विफलता के बिना किसी भी विफलता के बिना वो अपना वजन सहन करे और उसके बाद एटलीस्ट 4 टाइम्स का मतलब हो गया 4 का समय नहीं 4 गुना मतलब समय, हाँ 4 गुना सहन करने की उसमें क्षमता होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि द मैक्सिमम इंडेडेड यानी कि अधिक उसमें जो लोड सहन करने की क्षमता है तो एट इट अप्लाइड करने की क्षमता है द सस्पेंडेड स्काफोल्ड मस्ट सपोर्ट इट्स ऑन वे। अगर कोई निलंबित है छोड़ दिया गया है, अरे उसको बना करके छोड़ दिया गया है, रख दिया गया है तो उसमें इससे 2 गुना ज़्यादा यानी कि 6 गुना ज़्यादा कैपेसिटी होना चाहिए अपने वजन से अधिक वजन सहन करने का, यानी कि बना करके छोड़ दिया गया। जैसे स्काफोल्ड बना करके रख दिया जाता है, ठीक है, रख देने के बाद अब निलंबित रहता है, काम हुआ तो यूज करेंगे, काम नहीं हुआ तो उसको छोड़ देंगे, यूज नहीं करेंगे। अब जहाँ यूज करना होगा उसको हम खींच करके ले आएंगे, उसको चढ़ेंगे, उसको जाएंगे, उसको सामग्री रखेंगे, अपने खुद को रखेंगे तो वो अपने वजन को सहन कर सकता है। तो कह रहा है कि मैक्सिमम इंडेडेड लोड अप्लाइड हो जाता है यानी कि बिना किसी रुकावट के और सपोर्ट स्काफोल्ड मस्ट बी सपोर्ट इटसेल्फ ऑन वेट एंड एटलीस्ट 6 टाइम ऑफ इंडेडेड लोड यानी कि अपने लोड से सहन करने के अलावा वो 6 गुना और लोड वो सहन कर ले। कब? जो निलंबित होता है, सस्पेंडेड यानी कि जो रख दिया जाता है, हटा दिया जाता है तो वो उसमें 6 गुना ज़्यादा वजन सहन करने का क्षमता होनी चाहिए। 4 गुना था 6 गुना, हाँ जो बन करके पहले से हटा दिया, हाँ जी, बना करके रख दिया गया, जो लटकल रहेगा और जो लटका हुआ रहता है वो 6 गुना, ठीक है। तो जब तक वो 4 गुना 6 गुना वजन भार नहीं करेगा अपने से, क्या जैसे मान लीजिए कि जो मचान का वेट होता है ना, जिस वेट के तहत वो बना हुआ है, जो चीज़ उसमें कंपोनेंट लगा है या जो भी उसमें अवयव लगा हुआ है उस अवयव का एक वजन होता है जी, वो चाहे लकड़ी का बना हो या लोहे का बना हो या बांस का बना हो, बल्ली का बना हो, किसी भी चीज़ का बना हो तो बनेगा तो उसमें एक वजन होता है। अब वजन जाएगा तो एक चीज़ अगर हम रखते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है कि अगर हम एक यहाँ अगर बना दिए तो बना देने के बाद ऐसा होता है कि जैसे हम यहाँ बना लिए तो बना देने के बाद इसमें ठीक नहीं है, चलिए काम करें, चलिए वहाँ है ना सामने देखिए जो नीचे वाला बना है ना, तो नीचे वाला के जो ऊपर हिस्सा में है वो नीचे वाला को भार देता है और उसके ऊपर जो है उसका भार और उसके नीचे वाले का भार अब बेस में रहने वाले को डबल ट्रिपल भार हो जाए, सहन करना पड़ता है, यानी कि अपना भार तो है ये है, उसके बाद
उसके ऊपर वाले का भार वो सहन करेगा, उसके बाद उससे ऊपर है वो भी उसका भार उसी पर आएगा। यानी कि सबका भार सबसे लास्ट तक ले जो सामग्री हम रख सकते हैं, कोई भी चीज रख दे, कोई भी इक्विपमेंट रखे, मशीनरी रखे, उन सब का भार किस पर पड़ेगा? उसके सबसे नीचे वाले पर, बेस वाले पर। तो पूरा अगर मचान तैयार हो जाता है तो तैयार हो जाने के बाद उनका एक भार होता है, एक वजन होता है। तो कह रहा है कि उस वजन के 4 गुना और जो सस्पेंडेड है 6 गुना तक ले वो सहन अगर कर लेते हैं तो वो मचान सही है, कारगर है और उसमें कोई किसी का दिक्कत नहीं होगा, आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, और वही अगर 4 गुना या 6 गुना सस्पेंडेड को लेकर के अगर नहीं रहता है तो हम उससे ज़्यादा वजन का सामान नहीं रख सकते। यानी कि अगर 4 गुना सहन नहीं करेगा तो उसमें हम ज़्यादा सामान नहीं रखेंगे, थोड़ा ही सब सामान रखेंगे, कुछ वही सब चीज़ रखेंगे या इक्विपमेंट रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम टूल्स भी नहीं रख सकते, अपने आप को किसी तरह से रखेंगे। यानी कि वैसा मचान बहुत तैयार होता है कि ज़्यादा सामान नहीं रखेंगे। अब ज़रूरत ज़्यादा की है और हम रखेंगे कम, तो रखने के साथ साथ होगा ऐसा कि मचान का बैलेंस जो होगा वो जिस बैलेंस में वो बदल जाएगा और मचान हिलने लगेगा, डूबने लगेगा। उसका बंधन अगर कमजोर होगा तो वो समझिए कि बिगड़ जाएगा। तो मचान या तो रस्सी से बांधा जा सकता है, कॉपर के द्वारा टाइट किया जा सकता है। अगर लोहा है तो लोहा रस्सी से नहीं बांधा जाता है, ठीक है, वो कप्पल के द्वारा कस दिया जाता है। और अगर बल्ली है, बांस है तो उसमें नारियल की रस्सी यूज किया जाता है, ताकि प्लास्टिक के रस्सी कभी भी मचान में यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो स्लिप करता है और जैसे जैसे हिलेगा तैसे तैसे वो और ज़्यादा स्लिप करेगा। इसलिए उसमें नारियल का रस्सी ही यूज किया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से बैठ जाएगा और बैठ जाने के बाद वो हिलेगा डोलेगा लेकिन धसकेगा नहीं। तो आगे क्या कहता है कि PF यानी कि एज पर फोर्स जो एज होगा यानी कि शुड बी यूज, ये डबल लिख देगा हम, हाँ शायद डबल लिख देगा, हाँ शुड बी व्हेन वर्किंग एट हाइट एट 1.8 मीटर। कह रहा है कि एफएस यानी कि एज पर फोर्स एज जो होगा यानी कि जिस फोर्स के तहत होगा, P से पर हो जाएगा, F से फोर्स हो जाएगा, ठीक है, जो बल होता है ना बल हो जाएगा, और A एज हो जाएगा। तो पर फोर्स एज शुड बी यूज्ड व्हेन वर्किंग एट हाइट, यानी कि जब ऊंचाई पर हम काम करेंगे तो वो हमें 1 पॉइंट यानी कि 8 मीटर की दूरी पर लगना चाहिए, ठीक है, उसका फोर्स लगना चाहिए और उसकी बल लगना चाहिए उस पर, ताकि उस बल से हमें हमारा मचान पर कार्य करने में सहायता मिलेगा और हम आसानी से उस पर काम कर सकते हैं, इसका उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि रेलिंग होता है ना, तो रेलिंग जब चारों तरफ से ये हो जाता है तो हो जाने के बाद हम उसको अच्छी तरह से बांध देते हैं, बांध करके हम खड़ा कर देते हैं। अब क्या होता है कि सबसे पहले तो हम उसका बेस देखते हैं, कोई भी मचान रखेंगे जैसे हम मचान बनाएंगे तो उसकी क्या करते हैं, बेस को देखते हैं। बेस को देखने के बाद जब उस तरह से मचान बनाया जाता है तो बेस को के नीचे एक प्लेट लगा दिया जाता है, एक प्लेट लगा दिया जाता है। अब प्लेट पर उस लोहे वाले आयरन वाले खंभे को रख करके तब आगे ऐसे अगर प्लेट नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि जिस तरफ का मिट्टी नरम होगा वो नीचे चला जाएगा और जिधर सही होगा वो ऊपर ही होगा। तो उससे क्या होगा कि मचान का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी कि साइड उसका झुका हो जाएगा, एक साइड झुक जाएगा और एक साइड, दोनों साइड झुकेगा लेकिन एक साइड मालूम पड़ेगा कि ज़्यादा झुक रहा है और उसको अगर उसी तरह से छोड़ दिया जाए तो समझिए ऐसा कि ज़्यादा अगर भार वहन हो गया उस पर तो वो पलटने का या डैमेज होने का डर हो जाएगा। तो इसलिए उसके बेस में क्या किया जाता है, एक प्लेट लगा दिया जाता है। अब प्लेट के ऊपर आयरन वाला जो रड होता है या उसका पाइप होता है, पाइप को रखा जाता है ताकि दबेगा तो बेस बराबर दबेगा। अगर जिधर मिट्टी कमजोर है तो वो प्लेट उसे नीचे दबने नहीं देगा। प्लेट से यही फायदा होता है। प्लेट इसीलिए दिया जाता है कि जो प्लेट रहेगा तो मिट्टी अगर वहाँ के थोड़ा सा नीचे नरम हो गया है तो प्लेट उसको दबने नहीं देगा, दबेगा तो चारों तरफ पे, तो जो सब अगर दबेगा तो उसमें घाटा नहीं होता है। अगर एक साइड का दबा तो उसमें
समझिए कि विघटन होगा, डिसमेंटल हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ। सर PFS क्या है? PFS PFS एक यूज किया जाता है फोर्स लगाने के लिए। 1.8 मीटर अगर वर्किंग कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो PFS लगाया 1.8 का मतलब हो गया ना कि 1 मीटर 80 सेंटी सेफ्टी नहीं, मतलब PFS है क्या चीज़? एक फोर्स है एक तरह का। फोर्स है। हाँ, जो यूज किया जाता है वर्किंग हाइट को वर्क करने के लिए। जो ऊंचाई को जब वर्क किया जाता है ना, तो वर्क करने के लिए इसको ऊंचाई को यूज किया जाता है। अब ये एक फोर्स बनाने के लिए, ये समझ लीजिए मशीन है क्या? हाँ? मशीन है। मशीन नहीं है ये, यानी कि जब मचान बन जाता है ना, तो मचान को जैसे मान लीजिए कि एक जो बोर्ड से हम फंसा सके या उसको बांध सके या उसको कहीं हम ऐसे कस दे ताकि हम मचान हिले नहीं और मचान में मजबूती आ जाए। तो वही कुछ एक किसी पे फोर्स होता है, उसका बल होता है तो मचान को बनाए रखते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ द स्काफोल्डिंग, यानी कि ये हो जाता है इसका मजबूती, स्काफोल्डिंग का मचान का मजबूती, मचान का ताकत है जी। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत या मजबूती, उसको समझ लीजिए। लोडिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है उस पर कितना हम भार वहन कर सकता है, वो ये देखा जाता है। अपॉन द वाइस वर्सा ऑफ लेजर साइज, लेजर एक होता है, लेजर का ऐसे तो हिंदी का मतलब होता है खाता बही, ये अकाउंटेंसी में यूज किया जाता है, ठीक है, लिखने खाता बही खाता नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ लेजर तो होता है, जैसे मान लीजिए जगह जगह खंदा नहीं होता है, खंदा जिसे होता है, ये मकान अगर बना गया, बन जाने के बाद इसमें अगर खंदा लगा दिया जाता है, ये खंदा लगाना ये हमारा एक किसी का ये लेजर हो जाता है, ठीक है, खाता भाई खाता। अब चाहे तो हम इस तरह से पैर रख करके भी चल सकते हैं, और अगर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा तो अगर नीचे रहेगा तो इसे हम, अब खाता किस लिए दिया जाता है कि अगर 2 खंबा रहेगा, 3 खंबा रहेगा या 4 खंबा रहेगा, तो इससे ये क्या हो जाता है कि ये लेजर से मजबूत हो जाता है। और मजबूत हो जाएगा तो ये कितनों भार अगर दिया जाएगा तो उसको सहन कर लेगा, और नहीं तो अगर इसमें एक अगर दे दे तो हो सकता है कि इसमें क्या होगा कि बैलेंस थोड़ा कम हो जाएगा और उसको भार सहन करने की कैपेसिटी कम हो जाएगा। इसलिए हम एक के बजाय हम 2 अगर बढ़ा देते हैं इसमें साइड में, बीच वाला हटा दिया, 2 वाला मैक्सिमम अगर डिस्टेंस को रख दे, तो रख देने के बाद ये क्या होता है कि आसानी इनकी मजबूती बढ़ा देता है, और बढ़ा देने के बाद उस पर कोई भी वजन रखेंगे तो आसानी से उसका कैपेसिटी बढ़ा देगा। उसके बाद क्या होता है कि लोडिंग कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द वाइस वर्सा, एक किस्म का पट्टी होता है, समझे, एक किस्म का ये पट्टी होता है जिसके तहत बांधा जाता है और बांध करके उसको रखा जाता है। और साइड बाई साइड कभी ऐसा भी होता है, इसमें एक ब्रेस भी होता है। ब्रेस क्या होता है कि इनके बीच में जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक लाइन दे दिया जाता है, तो लाइन अगर देंगे तो क्या हो जाता है, इसको ब्रेस कहा जाता है, जिसको बीकर आपको मिला होगा रेक्टेंगुलर में या चाहे वर्ग पड़े होंगे तो उसमें बीकर में मिलता है, तो हाइपोटेनियस जिसको कहा जाता है। तो क्या होता है कि इनको दे देने से ये भी होता है कि ये मजबूत हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि 2 हो इसको खड़ा करने के लिए हम इसमें अगर सपोर्टिंग दे देंगे यहाँ से यहाँ और ऐसे, ये क्या होंगे कि इस पर जो कोई भी मचान रहेगा, कोई भी अगर तख्ता रखेंगे, लोहे का पटरा रखेंगे, तो ये रखने के बाद ये इस पर मजबूती बन जाएगी और इसका बेस जो होगा बेस भी मजबूत हो जाएगा और ये हाइट भी इसका एकदम सीधा रहेगा। इसलिए इसको ब्रेस कहा जाता है, ब्रेस लगाइए। और इसमें जो खंदा अगर दिया जाता है वो इसका लेजर हो जाता है, इसको लेजर कहा जाता है, ठीक है। तो लेजर साइज देख लिया जाता है, माप लिया जाता है कि कितना साइज पर उसका है। सबका एक लिमिटेड मेजर होता है, 1 मीटर पर रखना है या 2 मीटर पर रखना है या आधा मीटर पर रखना है, जितना मीटर को मांगता है उतना मीटर पर इसको लेजर के हिसाब से उस खंबे को, उस पिलर के लिए खंबे को यूज किया जाता है ताकि उसमें मजबूती बना रहेगा। अगर इसको देखना है वो फोटो पिक्चर है वो देख सकते हैं, नहीं तो छपरा अगर जाए तो बिल्डिंग बन रहा है यहाँ मिथौलिया में, ठीक है, मिथौलिया जो नई ब्रिज बना रहा है तो वहाँ भी ब्रिज खड़ा करने के लिए इस तरह का एक फोल्डर सिस्टम, एक मचान स्काफोल्डिंग का बनाया हुआ है,
बनाने के बाद क्या होता है कि ब्रिज के यानी पिलर के चारों तरफ से उसको बना दिया जाता है, जिसे कहते हैं बना दिया जाता है। अब ये देखा जाता है कि उसमें कितना छोटा छोटा गैप है, तो जो गैप दिया जाता है ये गैप देख करके एक समान रेशियो में रहते हैं। हाँ नहीं, ब्रिज जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये डिसमेंटल हो जाता है, डिसमेंटल हो जाता है, ब्रिज हटेगा डिसमेंटल हो जाएगा। अब ब्रिज जब तक रहेगा यानी कंप्लीट नहीं होगा, या ब्रिज नहीं पिलर कंप्लीट होने तक ये रहेगा। अब पिलर जब कंप्लीट नहीं होगा तो ये हट जाएगा। उसके बाद क्या करता है, ग्रेटर द साइज ऑफ लेजर लेसर द लोडिंग कैपेसिटी। अब ये जो जिस तरह से ग्रेटर यानी ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होगा और उसका लेजर उतना ही कम होगा, यानी जितना बढ़ाएंगे लेजर की दूरी जितना बढ़ाएंगे, तख्ते की यानी कि खंडे की दूरी जितना बढ़ाएंगे उतना ही उसका भार कैपेसिटी यानी कि भार वहन करने की क्षमता कम हो जाएगी। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा गैप नहीं दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा गैप देंगे तो कैपेसिटी उसका कम हो जाएगा भार वहन करने का, और अगर कम रहेगा तो भार उस पर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ हार्नेस लेन यार्ड एज पर OSA ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके तहत बोलता है ये कि आप जब हाइट पर काम करें तो अपने लेंथ दूरी के हिसाब से आप अपने हार्नेस कवच को, बॉडी हार्नेस जो होता है हार्नेस को पहन लीजिए और पहन करके डबल डोरी का यूज़ कीजिए एज पर इसके अनुसार। ठीक है, यानी OSHA के अनुसार आप यूज कीजिए 6 फीट हाइट तक। एंड मैक्सिमम रेस्टिंग फोर्स ऑफ हार्नेस, रेस्टिंग फोर्स का मतलब होता है कि वह बल्ब जो जिसको बंद किया जा सकता है, ठीक है, वो बल्ब जिसको बंद किया जा सकता है, अधिकतम बल्ब को बंद करने के लिए या उस बल्ब के हिसाब से चलने के लिए हम हार्नेस इज द 18 LBS, ये होता है लोड बेयरिंग। लोड बेयरिंग के मतलब होता है कि भार वहन करना, कितना तक भार वहन कर सकता है, तो इसको लोड बेयरिंग कहा जाता है। अब ये 18 kN दिया है, ये क्विंटल हो जाएगा आपका, kN यानी क्विंटल हो जाएगा, तो 13 क्विंटल तक के वो भार वहन कर सकता है। कौन सा जो हार्नेस होता है ना, बॉडी पे पहन करके यूज किया जाता है, तो उतना अपने वजन को वो अपने कैपेसिटी के अनुसार वहन कर सकता है। उस पर इतना वजन पड़ेगा, भार पड़ेगा, तो वो आपको संभाल करके रख सकता है। तब 18 LLB यानी कि लोड बेयरिंग। एंड कैपेसिटी इज इसमें आ जाता है 130 लोड बेयरिंग से लेकर के 310, 130 से लेकर के 310 लोड बेयरिंग तक सहन करने की इसमें क्षमता होती है, जिसका अगर केजी में अगर देखें तो ये 59 kg से लेकर के 140 kg तक ले वहन कर सकते हैं। ठीक है, ये हार्नेस होता है। हार्नेस का जो अब जॉकेट पहनते हैं ना फीता वाला, जो रखा हुआ है उसमें पिक्चर में भी है, 140 के दीवार हाँ आप ना है, कोई दूसरा होगा तो वही होता है, कोई दूसरा होगा तो किसी में 90 kg होगा, किसी में 100 kg होगा, यानी कि उसमें क्षमता बता रहा है। उसमें जैसे मान लीजिए उसको मापना है तो कैसे मापा जाता है, उसमें वैसे लोहे का ऐसा चीज़ उसमें बांध दिया जाता है, अब बांध करके उसको लटकाया जाता है, लटका करके देख लिया जाता है कि हाँ ये संभाल के रख लिया है, तो ये हो सकता है ये मैन को भी संभाल लेगा। उसमें कैपेसिटी उसको खींच करके, उसको तान करके, उसको लंबड़ा करके, यानी कि हर तरह से उसे फोर्स से खींच करके या फोर्स के दबाव दे करके तब उसके जांच करके तब अप्लाई किया जाता है और अलाउ किया जाता है कि हाँ ये आपके लिए सेफ्टी देगा। ऐसे ही नहीं होता है, ये नहीं कि फैक्ट्री से निकला और आप निकल के आ गया आप पहन लिए, नहीं, फैक्ट्री से निकलने के बाद उसकी कैपेसिटी की जांच होती है, कैपेसिटी की जांच हो जाएगी तब आपको दिया जाएगा कि हाँ ये पहले आपको ये सेफ्टी पहुंचाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि वर्क एट हाइट शुड बी स्टॉप एट 70 नॉट्स। शुरू में भी हमने एक बताया था इसको नोट्स के कि पर माइल में 3 kg आता है, 3 किलोमीटर, अरे पर माइल जो समुद्री हवा का रफ्तार होता है, चाल होता है,
उस चाल से जब हवाएं बहती है तब बहेगा तो उसको क्या किया जाता है, वही एक नॉट्स कहलाता है। ठीक है, एक नॉट्स कहलाता है। तो जब 17 नॉट्स हो जाएगा तो इसका समझिए कि एरिया यानी कि उसका पावर ऑफ स्पीड जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा अगर हाइट पर हो जाता है तो आप उस तरह के हाइट पर काम करते हुए रुक जाएंगे। ठीक है, क्या करना है, स्टार्ट करना है, अपने काम विधि को बाधित कर देना है। उसके बाद कहना है कि लेडर shall be placed inside a scaffolder wherever possible and landing places shall be provided vertical inverter of no more than 9 मीटर। कह रहा है कि लेडर जो सीढ़ी होता है, सीढ़ी, तो सीढ़ी को आपको इनसाइड यानी कि स्काफोल्डर की एक साइड पर रखना है। एक साइड, जैसे स्काफोल्डर वो बन गया है, बनने के बाद उसको एक साइड एक सीढ़ी रख देना उसमें। ठीक है, उसका हाइट 9 मीटर तक ये बताया। ज़रूरत के हिसाब से 7 मीटर तक भी रख कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से 15 मीटर तक ले कर सकते हैं। अब वो उसमें जो लेडर दिखाई देता है मचान में, तो उसको कह रहे हैं कि इनसाइड यानी कि उसके बगल में, मचान के बगल में आपको उसी जगह पर मचान के बगल में सीढ़ी को लगाना चाहिए, लगाना होगा। और वेयर की बार यानी कि जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक संभव हो, एंड लैंडिंग यानी कि नीचे के जगह को आपको उपलब्ध कराना होगा। वर्टिकल इंटरवल्स का मतलब हो गया कि ऊर्ध्वाधर दिशा में विराम करने के लिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में विराम करने के लिए। और विराम करने के 9 यानी कि 9 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सीढ़ी की लंबाई 9 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको उसी में वर्टिकल विराम देना है तो यानी कि उसको खड़ा रख करके और वहाँ रख देना है। ठीक है, जैसे 9 मीटर की दूरी पर यहाँ से ले जाएंगे और ले जा करके हम उसको विराम देंगे। वर्टिकल का मतलब हो गया खड़ा। ठीक है, उसको विराम दे देंगे। अब इसका अगर ज़्यादा होगा तो हम इसमें ऐसा जगह होता है कि अंदर से आदमी जा भी सकता है और आ भी सकता है। तब अगर यहाँ से अगर ज़रूरत है, जगह है उठाने के लिए, सीढ़ी की ज़रूरत है उठाने के लिए, तो हम उठा सकते हैं। और नहीं तो हम क्या करेंगे कि इसके यहाँ जा करके इधर से हम कोई सीढ़ी, अब सीढ़ी यहाँ से कोई उठा देंगे कि इस पर आगे बढ़ा करके। ठीक है, यहाँ से भी उठा देंगे, उठा करके आने जाने का रास्ता हम बना लेंगे इस पर। लेकिन अगर हम मजबूती चाहें तो जिस तरह से बिल्डिंग में सीढ़ी होता है कि एक साइड एक तरफ जाते हैं और दूसरे दिशा के हिसाब से हम चुन लेते हैं। तो चुन लेने के बाद इस तरह से ऐसे हम एक सीढ़ी बना सकते हैं। ठीक है, कि एक यहाँ जगह ले लेंगे और जगह ले करके एक यहाँ चढ़ जाएंगे और दूसरा सीढ़ी के ऊपर जाने के लिए उसी में से दूसरे हिस्सा से हम निकाल करके उसको जा सकते हैं। यानी कि स्टेप चेंज करके, यानी कि इसका साइड डायरेक्शन चेंज करके हम ऊपर चढ़ने के लिए बना सकते हैं। तो उसको कह रहा है कि 9 मीटर तक जो हाइट होना चाहिए, 9 मीटर पर सीढ़ी देंगे तो आप चढ़ने उतरने के लिए आपके लिए आसानी होगा। नहीं तो नीचे से तो ऊपर कोई चीज़ आदमी जा नहीं सकता, चढ़ना तो पड़ेगा ना। उसके बाद देयर इज नो मैक्सिमम हाइट फॉर यूजिंग ए लेडर, यानी कि अधिक ऊंचाई के लिए, आप अधिक से अधिक ऊंचाई के लिए आप सीढ़ी यूजिंग कर सकते हैं। वेयर इज ए लेडर राइजेस सुटेबल इंटरवल, यानी कि सही जगह पर आप सीढ़ी को ऊपर उठा सकते हैं। और उठाने के बाद 9 मीटर तक ले मोर एबव इट्स बेस, उसका आधार भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। जितना 9 मीटर की दूरी हम लेंगे तो उसका मचान सीढ़ी रखने के लिए उसका बेस आधार भी उतना ही होना चाहिए, यानी कि उससे अधिक नहीं होना चाहिए। 9 मीटर ले रहे हैं तो 9 मीटर अगर 1 मीटर को मांग रहा है तो 1 मीटर की दूरी लेंगे। नीचे बेस उसका 2 मीटर पे मांग रहा है तो 2 मीटर पर लेंगे, यानी कि उस 9 मीटर हाइट के अनुसार ही हम नीचे के बेस की दूरी लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। जैसे अगर 1 मीटर पर हम मांग रहा है तो हम 1 ही मीटर देंगे उसको, ज़्यादा नहीं। अगर 1.5 मीटर पर मांग रहा है हाइट के हिसाब से तो 1.5 मीटर पर देंगे, नहीं तो ज़्यादा अगर देंगे तो वो लपने लगेगा और उस पर भार चढ़ने के लिए चढ़ेंगे तो क्या करेगा, नीचे लपेगा, वो कमज़ोर होगा। और हो सकता है कि बक्कल अगर कमज़ोर हो जाए या बक्कल को ज़्यादा भार पड़ जाए या पाइप को ज़्यादा भार पड़ जाए तो पाइप भी टूटने का डर होगा। तो इस तरह उसका डिस्टेंस हमें देख लेना है।
लैंडिंग एरियाज यानी कि उतरने के लिए क्षेत्र और रेस्ट प्लेटफॉर्म, उस पर आराम करने का एक प्लेटफॉर्म जो ये नीचे होता है ना अंदर, इसमें इस प्लेटफॉर्म में आराम करने का एक जगह होता है। ऊपर से उतर के नीचे आसानी से बैठ के हम थोड़ा देर आराम कर ले, इंटरवल कर ले, और शुड बी प्रोवाइडेड, उसमें उपलब्ध कराया जाता है एट सुटेबल इंटरवल, यानी कि सही इंटरवल के लिए, विराम के लिए, सही विराम के लिए। उसके बाद कह रहे हैं कि चीन ट्रे फॉर हेलमेट इज कंपल्सरी वे हाई वाइंडिंग टाइम एंड वर्क एट हाइट। जब आप ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, तो आप ऊंचाई पर काम करेंगे तो आप अपने हेलमेट के चीन ट्रेप को बांध लेना है, जैसे नीचे नहीं होता यहाँ, इसको चीन स्ट्रैप कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? चीन स्ट्रैप, चीन के मतलब चूड़ी होता है, चूड़ी, स्ट्रैप का मतलब पट्टी। ठीक है, तो चूड़ी का पट्टी आपको बांध लेना है। तो चीन ट्रेप बांध लेने से क्या होगा कि आप हाइट पर है, हो सकता है अगर गिरने के पोजीशन में आए, कूदने के पोजीशन में आ जाए, आपको आपकी सेफ्टी के लिए बता रहे हैं कि हेलमेट जो है, आप गिरेंगे जब चीन ट्रेप नहीं बांधा रहेगा तो आपसे पहले वो गिर जाएगा, अरे आपसे पहले वो गिर जाएगा। तो आप अपने सेफ्टी बचाए रखने के लिए हेलमेट जब पहने उसे चीन ट्रेप को टाइट कर लें। ठीक है, टाइट कर लेंगे तो आप हाइट पर रहेंगे, तो जब भी गिरेंगे तो वो आपकी सेफ्टी करेगा और जहाँ तक जो होगा वहाँ तक बचाएगा। और ऐसे तो घटना होना होता है, एक्सीडेंट होना होता है, तो ये तो अचानक होता है, स्वाभाविक होता है और ये नेचर से होता है। किसके साथ क्या हो जाए कोई ठीक नहीं, कोई नहीं जानता है।